आपसे निवेदन है कि इस अवसर पर आप यहाँ आए सभी अतिथिगण को संबोधित करें। नमस्कार। परम आदरणीय हरियाणा के राज्यपाल महोदय, नाबार्ड हरियाणा की मुख्य महाप्रबंधक महोदया, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, अन्य कमर्शियल बैंक्स के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं। आज हम यहाँ पर नाबार्ड के 43वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये हम सभी के लिए, विशेष तौर से रिजर्व बैंक के लिए बहुत गर्व की बात है। पिछले 4 दशक में नाबार्ड ने अपने वित्तीय तथा गैर वित्तीय कार्यों से राष्ट्र के विकास में नाबार्ड असली भारत के विकास में एक अग्रणी संस्था रही है। किसान, कृषि, गांव की महिलाओं के उत्थान में नाबार्ड ने एक अहम भूमिका अदा करी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी करता है। नाबार्ड जमीन स्तर पर काम करता है और उसका दूरगामी परिणाम हम सभी को देखने को भारतीय रिजर्व बैंक के लिए वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता और रूरल क्रेडिट अहम मुद्दे हैं और नाबार्ड का इस क्षेत्र में काम प्रशंसनीय है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जिसमें आरबी तथा नाबार्ड ने मिलकर कार्य किया है। डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड इसका एक उदाहरण है। आने वाले वर्षों में पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग से हमें नई चुनौतियां मिलेंगी और उसके निष्पादन के लिए हमें मिलकर कार्य करना। इस संबोधन में निविदा दीदी पेश करते हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए आपका धन्यवाद सर। प्रत्येक वर्ष संबंधित विभागों के सहयोग से नाबार्ड कृषि और संबंध गतिविधियों के अंतर्गत निवेश के लिए इकाई लागतों को निर्धारित करता है, जिससे किसानों और उद्यमियों को बैंक से ऋण प्राप्त होता है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वे 2024-25 वर्ष के लिए यूनिट कॉस्ट बुकलेट का विमोचन करें। धन्यवाद सर। अपनी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हमारे देश की संसद के एक कानून के माध्यम से स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ग्रामीण भारत के परिवर्तन को गति देने व हमारे देश के हृदय यानी ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के लिए शीर्ष विकास बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी अटूट प्रतिबद्धता ने न केवल विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि आजीविका उत्पन्न कर अनगिनत समुदायों का उत्थान भी किया है। एग्रीकल्चर फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, माइक्रो फाइनेंस और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से नाबार्ड ने गहरा और स्थायी परिवर्तन किया है। इन प्रयासों ने न केवल किसानों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करते हुए सतत वृद्धि और विकास की नींव भी रखी है। आइए अब हरियाणा के ग्रामीण परिदृश्य में नाबार्ड द्वारा निभाई गई कुछ महत्वपूर्ण भूमिका पर नजर डालते हैं।
हरियाणा में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए नाबार्ड ने RIDF फंड के तहत 7,000 से अधिक परियोजनाओं के लिए लगभग 17,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस बुनियादी ढांचे में 18 लाख हेक्टेयर में फैली सिंचाई परियोजनाएं, 83,000 किलोमीटर सड़कें, 58,000 मीटर पुल और पेयजल कनेक्टिविटी से 105 लाख से अधिक आबादी को लाभ पहुंचा रही परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य में सिंचाई के 900 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से 43,000 सौर जल पंपिंग सिस्टम की स्थापना भी की है, जिसने राज्य के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया है। इससे यह कल्पना की जा सकती है कि यह परियोजना फसलों के लिए आवश्यक सिंचाई प्रदान करने के अलावा जलवायु परिवर्तन शमन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाबार्ड ने राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिनव रूप से नीडा का विकास किया है। नीडा के तहत गन्नौर स्थित इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट के लिए 2700 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के विकास और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नाबार्ड ने गोदामों और फूड पार्क के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। इसके अतिरिक्त नाबार्ड राज्य की कॉरपोरेशंस को अनाज खरीद के लिए ऋण सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। नाबार्ड अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान्स के माध्यम से बॉटम्स अप अप्रोच का उपयोग करके क्रेडिट प्लानिंग एक्सरसाइज को प्रतिवर्ष प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण प्रवाह निर्देशित करता है। बैंकिंग क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ पिछले 3 वर्षों में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में GLC 17% से अधिक की CAGR से बढ़ी है। नाबार्ड ने रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफाइनेंस प्रदान करके और अपनी संस्थागत निर्माण पहलों के माध्यम से ग्रामीण क्रेडिट फ्लो को पूरक बनाया है। इस दिशा में नवीनतम पहलुओं में से एक हरियाणा राज्य में 710 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करना और उन्हें मल्टीपल सर्विस सेंटर्स के रूप में परिवर्तित करना है। ये कृषि सहकारी समितियों को कुशल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम संस्थाओं में बदलने में एक गेम चेंजर होने की उम्मीद है। इस परियोजना के माध्यम से भारत सरकार के संकल्प सहकार से समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओं, किसानों और सीमांत समुदाय के सशक्तिकरण के लिए नाबार्ड आक्रामक रूप से SHG, JLG और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि FPO एवं OFPO को बढ़ावा दे रहा है। राज्य में स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड वाटरशेड और सॉइल रिक्लेमेशन से जुड़े क्लाइमेट स्मार्ट और टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित कृषि को बढ़ावा दे रहा है। नाबार्ड विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से ग्रामीण उत्पादकों के स्किल्स, मार्केट रीच और विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव पूंजी नाबार्ड की सफलता की कहानी के हृदय में बसते हैं। हमारी टीम का प्रत्येक सदस्य ग्रामीण विकास के लिए विशेषज्ञता, समर्पण और जुनून लाता है। हमारा विजन, हमारी पहल और हमारा जुनून ग्रामीण भारत की सेवा करना हमेशा जारी रखेगा। ग्रामीण समृद्धि और समुदायों अधिक की इस यात्रा में नाबार्ड की पहलों का गांव के विकास में बड़ा प्रभाव रहा है। नाबार्ड अपने इनिशिएटिव्स नमस्कार। मंच पे बैठे सभी महानुभाव को नमस्कार। नाबार्ड को फाउंडेशन डे की बधाई व शुभकामनाएं। मेरा नाम रेखा बोरा है, स्वामी राम फाउंडेशन ट्रस्ट NGO के उपाध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य विकास, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, योगा और स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स के माध्यम से एक सामाजिक मिशन का काम करती है। 6 साल पहले
नाबार्ड के सहयोग से 500 से ऊपर SAG विमेन के ग्रुप के लिए हमने कई तरह की क्राफ्ट्स में ट्रेनिंग करवाई है, जैसे कि एक स्पेशलाइज्ड जापानीज क्रोशे जिसका नाम अमिगुरुमी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बैंगल मेकिंग,